नरकटिया की जनता 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एक दिन में वो विनायक रखनाथ नहीं चाहती, बिल्कुल उठ चुकी है जनता। और दूसरा ये कि एनडीए ने जब से मुझे प्रत्याशी बनाया तो नौजवानों में एक अलग उत्साह आ गया कि किसी नौजवान को टिकट मिला और हमारे पिता के लिए गार्जियन, तो ये भरोसा हो गया कि ये नौजवान आया है तो कुछ अच्छा करेगा। हम जहां जाते हैं लोगों की नजरों में बड़ी उम्मीद देखते हैं, युवाओं की नजरों में बड़ी उम्मीद देखते हैं। तो हम इस मंच से आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीद को नहीं टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे। नरकटिया में अगला 5 साल युवाओं का सरकार रहेगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने दलाल हैं, उनको 14 नवंबर के बाद नरकटिया से जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है कि पहले फीस लेंगे तो इलाज करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम आपके बीच पिछले 11 सालों से आते जाते रहे हैं, तो हम आपके दुख दर्द को भी बखूबी समझते हैं। हमको पता है कि किस गांव में किस सड़क की क्या हालत है, कहाँ नाली है, कहाँ नाली नहीं है, हमको सारी जानकारी है। इसलिए हम आपके दर्द को अपना दर्द समझ के काम करें। आपके सड़क को अपने घर का सड़क समझ के काम करेंगे। इसमें कहीं हमारे तरफ से चूक नहीं हो, क्योंकि आगे कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। बड़े भाई ने बताया, निमंत्रण भी दे दिया कि कल आपको छौड़ा डालो सबको आना है और उस मैदान को भर करके कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। ये जिम्मेवारी यहाँ के तमाम युवाओं की है। बड़े भाई ने कहा कि हम लोग कोई शक नहीं है कि चुनाव जीत गए। निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। अब तो 11 नवंबर का वोट होना है, इसके तिथि निर्धारित है और 14 नवंबर को औपचारिकता है कि घोषणा होना है। नहीं तो घोषणा तो जनसमर्था ने बता रहा है कि हम लोग चुनाव जीत गए। लेकिन भाई युवा लोग का मामला दूसरा हो गया। बड़े भाई ने कहा कि ज्यादा वोट से जिताइए, मंत्री बनाना है। तो सुनिए, हम भी कुछ थोड़ा माने युवाओं के उत्साह को देख के उत्साहित हो गए। अब मामला क्या हो गया कि अपना जो तीर का निशान है वो ईवीएम पर कितना नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो अब 1 नंबर पर जो तीर का निशान है उसको उतना वोट से जिताइए जितना के 2 नंबर वाले को मिले नहीं। तो जिताइएगा ना पक्का। तो युवा साथी 11 नवंबर 1 नंबर तीर का निशान, 1-1 वोट। सुनिए, हम बता रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। 1-1 वोट आपके घर का, परिवार का, मोहल्ले का 1-1 वोट आपको तीर के निशान पर गिरवाना होगा। क्योंकि अगर आपके घर में 1 वोट भी छूट गया तो वो अपराध के श्रेणी में गिना जाएगा। इसलिए किसी कीमत पर हमें अपना वोट घर में रहने नहीं देना है। हमको अपना 1-1 वोट गिरवा लेना है, क्योंकि विरोधी वो अपना 1-1 वोट गिरवा लेता है। वोट हमारा सबसे ज्यादा है, इसलिए हमको अपना वोट गिरवा लेना है। तो आप लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए और आश्वस्त कीजिए कि आप लोग ईवीएम पर 1-1 वोट 1 नंबर पर गिरवाइएगा।
समझता है। वो गीता बाइबिल कुरान की कीमत समझता है। समझने वाला धर्म ईमान की कीमत समझता है। कोई होगा जो अपनी जान की कीमत समझता है, लेकिन विशाल कुमार नौजवान की कीमत समझता है। तालियों के साथ स्वागत है जय विशाल जी। झझरा में यहाँ मौजूद तमाम युवा बैठे, सामने बुजुर्ग, माताएं, बहनें सुन रही है पीछे से, अलग से बहुत से। हम आप सबको प्रणाम करते हैं और सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंचासीन हमारे नेतागण, मिरिक साहब पूर्व प्रमुख बैठे हुए हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष उमाकांत जी, चंद्रभान मिश्रा जी, ललन सिंह जी, सतेंद्र कुशवाहा जी, गणेश कुशवाहा जी और बड़े भाई सोनू मुखिया जी, मंचर सिंह हैं, विनय जी नीचे खड़े हैं। हम लोग सुबह से रात तक क्षेत्र भ्रमण में लगे हुए हैं और ये क्रम 18 तारीख के बाद से रोज चल रहा है। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हम लोग चल ही रहे और कहीं हम लोग समय पर नहीं पहुंच पाए। तो आप लोगों से भी माफी चाहते हैं कि आपके यहाँ भी जो समय था उस समय से हम लोग लेट पहुंचे, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। इसका कारण यही है कि जहां जहां हम लोग जाते हैं, एक जगह प्रोग्राम बना हुआ है तो उस गांव में कम से कम 5 जगह लोग रोक रहा है। काफी उत्साह है, हम बता नहीं सकते। हम भी 15 साल से राजनीति कर रहे हैं और 10 का विधानसभा, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा और 24 का लोकसभा, इतने चुनाव में हम सक्रिय भूमिका में रहे। लेकिन इतना उत्साह हम पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखे थे। और एक उम्मीदवार, एक कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि हम क्या है, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट देके आपके बीच भेजा। एक उम्मीदवार और एक कार्यकर्ता के लिए इतना उत्साह हम पहले हम नहीं देखे थे और इसके लिए हम अपने माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और मांझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने टिकट देकर मुझे आपके बीच भेजा और मुझे आपके सम्मान को पाने का, प्यार को पाने का ही मौका मिला। इस उत्साह में मुझे 2 कारण समझ में आता। विधानसभा में कम नहीं है और स्थानीय विधायक का विरोध भी कम नहीं है। तो मित्रों, एनडीए गठबंधन का वोट और स्थानीय विधायक का विरोध, यह दोनों को मिलाकर 1 लाख वोट एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विशाल कुमार जी को आप लोग देने जा रहे हैं। साथियों, लोग के उत्साह को देखकर हम लोग ज्योतिष नहीं है, लेकिन अनुमान जरूर लग जाता है कि वोट का आंकड़ा क्या होगा। पिछले 2 बार से स्थानीय विधायक एनडीए गठबंधन के 2 प्रत्याशी हम लोग के मैदान में होने के कारण मजा मार रहे थे और बिना बहुमत के चुनाव जीत रहे थे। लेकिन इसी के कारण मुझे कठिन विचार के बाद मुझे निर्णय लेना पड़ा कि इस बार का त्याग नीतीश कुमार एनडीए का सरकार के नाम होगा मेरा। मित्रों, स्थानीय विधायक पूरे क्षेत्र में बस एक ही उनका आधार बच गया है, जिससे आप लोगों को सावधान रहना है और अपने अगल बगल में 5 घर 10 घर को जरूर सावधान करना है कि उनका एक ही अभियान चल रहा है
कि नाजायज रुपया जो आपसे लूट कर रखे हुए हैं बोरा में कसकर, वह रुपया आपके ऊपर खर्चा करके चाहेंगे कि आपके वोट को खरीद ले। लेकिन आप लोग को महीना में आप लोग 10,000 का पान कसैली खा के ठुकर देते होंगे, तो 5,000 और 500 रुपया पर विधायक से बिकना कहीं से आपके सम्मान के हित में नहीं होगा। मित्रों, स्थानीय विधायक का 10,000 वोट पर खरीदने का मिशन चल रहा है। इस पर आप लोग जरूर सावधान रहिए और जरूर सिपाही की तरह रखवाली कीजिएगा कि अगर धोखा से मेरे भाई, मेरे कोई बुजुर्ग पिता अगर उनसे रुपया ले भी लिए है तो कोई बात नहीं है, यह समझिए कि आपका लूटा हुआ रुपया फिर आपके पास आ गया है, लेकिन उस रुपया के एवज में उसको वोट नहीं देना है। साथियों, अस्पताल के नाम पर, सेवा के नाम पर क्षेत्र के लोग का भी शोषण किया जाता है। आपको मालूम होगा कि स्थानीय विधायक अहमद जी ये कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, ये कोई डिग्रीधारी बढ़िया डॉक्टर नहीं है। ये मोतिहारी के डॉक्टर रहमान के कंपाउंडर थे, लेकिन अपने एजेंट के माध्यम से ये अच्छे अच्छे डॉक्टर को फेल किए हुए हैं। साथियों, हमारे गरीब, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मरीज को समझ में नहीं आता है कि हाँ, यह झोला छाप डॉक्टर और मोतिहारी और पटना के डॉक्टर इलाज में क्या फर्क होता है। मित्रों, जो भी लोग खैरवा अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने, मैं दावा के साथ कहता हूं कि वे लोग का उम्र 10 साल कम हो जाता है। मित्रों, 2 नंबर दवा, 2 नंबर दवाई, 2 नंबर इलाज, 2 नंबर गैस। मित्रों, 10 साल उम्र कम होता है और वही रुपया लूटकर आपके नस में सिरिंज लगाकर आपके खून खींचने का जो काम किया 10 साल, और वही फिर से आपको आपके बीच रुपया छींटकर आपके वोट को, आपके सम्मान को, आपके इज्जत को खरीदना चाह रहा है। इसलिए आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का उम्मीद रखते हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा और उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के नाजायज रुपया छींटकर जो आपकी इज्जत और सम्मान को चाहते हैं खरीदने के लिए, उनको जरूर आप लोग मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। और इस पर एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विशाल कुमार जी को ईवीएम के क्रमांक 1 पर तीर छापा बटन दबाकर आप लोग विधानसभा भेजने का काम कीजिएगा। साथियों, कल हम लोग के 6 गांवों के जीतपुर हाई स्कूल में, खैरवा पंचायत के बगल में जीतपुर हाई स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी प्रोग्राम है। 1 बजे आप सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूं कि 1 बजे आप लोग खैरवा पंचायत के जीतपुर हाई स्कूल के मैदान में जरूर पहुंचिएगा और अपने बिहार के भविष्य और बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार जी से आप लोग उनके भाषण को जरूर सुनिएगा। साथियों, समय के अभाव है और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग के प्रत्याशी, आप लोग के भावी विधायक विशाल जी को भी आप लोग सुनिए। लेकिन एक बात हम आप लोग से कहेंगे कि चुनाव पर जीतने में हमको कोई शंका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंदरकटिया विधानसभा का यह इतिहास रहा है कि जो भी विधायक जीतता है वह मंत्री बनने का काम करता है। मित्रों, नरकटिया विधानसभा के सेवरिया के करीम साहब भी विधायक हुए थे, वह भी जेल मंत्री बने थे। ब्रज बिहारी प्रसाद विधायक हुए थे, वह भी मंत्री बने थे। श्याम बिहारी प्रसाद विधायक हुए थे, वह भी मंत्री बने थे। वीरेंद्र कुशवाहा चाचा भी विधायक हुए थे, वह भी मंत्री बने थे। और स्थानीय जो आपके सामने आपका जनप्रतिनिधि विधायक लुटेरा जो है, वह भी मंत्री बनने का आप लोग को लूटने का काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप लोग इतना अधिक से अधिक वोट से अपने प्रत्याशी
तीर छाप का बटन दबाइए कि आपका विधायक भी, आपका प्रत्याशी विशाल का भी रिकॉर्ड मत से जीत हो और आपका विधायक मंत्री बनने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब जिनको सुनने के लिए आप बेचैन हैं, उनके बारे में कहना चाहते